नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फल सूत्र जो चल रहा है, जो पिछले वीडियो में स्मृति संप्रजन और संतोष के बारे में चर्चा की थी, अब समाधि के बारे में चर्चा है। भगवान बुद्ध राजा अजातशत्रु को ये धर्मोपदेश कर रहे हैं। समाधि, प्रथम ध्यान। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि ये शील और समाधि और प्रज्ञा ये दिल है बुद्धिज्म का, और इसी के रास्ते पर चलने से ही और सुख आता है, दुख और दोमनस समाप्त होता है। प्रथम ध्यान। इन निवरणों को अपने में नष्ट देख। कौन से निवरण? 5 निवरणों के बारे में चर्चा की थी। काम, छंद, व्यापाद, स्थानमृत, औदत, क्रोकृत और विचिकित्सा। ये 5 हमारे दुश्मन हैं, चित्त के भीतर जो रहते हैं। और आलस है, वो शरीर में भी होता है और मन में भी आलस होता है। काम वासनाएं मन में जागती हैं और शरीर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और औदत और उतावलापन और विचिकित्सा जो संदेह पैदा होते हैं, वो मन के भीतर से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत नुकसानदायक हैं। तो इन निवरणों को अपने में नष्ट देख, अपने मन में इन 5 निवरणों को नष्ट देख। प्रमोद, आनंद उत्पन्न होता है। इस बात का आनंद होता है कि मेरे अंदर से ये विचिकित्सा चली गई, काम छंद व्यापाद ये चला गया, आलस रहित हो गया, इस तरह से, और उसका सुख आनंद उत्पन्न होता है। प्रमुदित होने से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति भी एक चैतसिक सुख है, वो उत्पन्न होता है। प्रीति के उत्पन्न होने से शरीर शांत होता है। जो उस समय जब प्रीति उत्पन्न होती है, तब छोटे मोटे रोग जो शरीर के अंदर होते हैं वो महसूस ही नहीं होते, वो खत्म हो जाते हैं उस समय। क्योंकि प्रीति का जो सेंसेशन है, वो संवेदना है, वो इतनी प्रभावशाली होती हैं, इतनी सुखद होती हैं कि छोटे मोटे तकलीफों को वो दबा लेती हैं और उसको नहीं होने देते हैं दुख। शरीर के शांत रहने से उसे सुख होता है। सुख के उत्पन्न होने से चित्त समाहित यानी एकाग्र होता है। वह कामों यानी कि सांसारिक भोगों की इच्छा को छोड़, पापों को छोड़, सवितर्क सविचार यानी कि वितर्क और विचार, जो विषय वस्तु जो टकरा रही है चित्त से और फिर उस विषय पर वो विचार चल रहा है, तो वितर्क और विचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त करके विहार करता है। यानी कि वो इस तरह से इस काया में रहता है, चित्त इस तरह से विहार करता है कि सुखद अवस्थाओं में पहुंच गया। वह इस शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख से सींचता है, भिगोता है, पूर्ण करता है और चारों ओर व्याप्त करता है। सारे वातावरण में फैल जाती हैं वो तरंगें, औरों को भी सुखद बनाने के लिए, और बनी जाते हैं लोग। उसके शरीर का कोई भी भाग विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख से अव्याप्त नहीं रहता। ऐसा कोई शरीर का अणु अणु नहीं बचता जहाँ प्रीति सुख का अनुभूति न हो। जैसे महाराज नाई या नाई का सागर अंत्यवासी लड़का जो उसका चेला हो, कांसे से थाल में स्नान चूर्ण को डाल पानी से थोड़ा थोड़ा सींचे। वह स्नान चूर्ण को पिंडी तेल से अनुगत बाहर भीतर तेल से व्याप्त हो, किंतु तेल न चुभे। इसी तरह महाराज इस शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख से और सींचता है, दोनों तरफ से भी होता है, बाहर से भीतर से। उसके शरीर का कोई भाग शेष नहीं बचता। महाराज जो भिक्खु भोगों को छोड़, पापों को छोड़,
सवितर्क, सविचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। वह इसी शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख से सींचता है, बाहर और भीतर। उसके शरीर का कोई भाग बाकी नहीं बचता, शेष नहीं बचता। हर अणु अणु में सुखद अनुभूति होती है। ये सब होता है, ये अनुभूति की बातें हैं, ये काल्पनिक बातें नहीं है। तो महाराज, यह भी प्रत्यक्ष सामान्य फल, ये प्रत्यक्ष सामान्य फल है। कोई आदमी साधक है या घर छोड़ करके सन्यासी होकर के वहां साधना करता है, तो ये जो पहला सुख है प्रीति सुख, ये उसका प्रत्यक्ष फल है। जो प्रत्यक्ष सामान्य फल कहे गए हैं उनसे भी बढ़कर और प्रशस्ततर है, उनसे भी आगे है। अब आता है द्वितीय ध्यान। और फिर महाराज, भिक्षु वितर्क और विचार के शांत हो जाने से भीतरी प्रसाद चित्त की एकाग्रता से युक्त किंतु वितर्क और विचार से रहित समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले दूसरे ध्यान को प्राप्त होकर प्यार करता है। यानी कि अब दूसरे, जब ध्यान करते करते और चित्त पर विषय वस्तु टकराना बंद हो जाए और उस विषय वस्तु के टकराने से न टकराने से विचार श्रृंखला बंद हो जाए, तो और उस समय प्रीति सुख जागे, तो उसे द्वितीय ध्यान की अवस्था कहते हैं। चित्त की एकाग्रता से युक्त वितर्क और विचार रहित समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले दूसरे ध्यान को प्राप्त विहार करता है। वह इसी शरीर को समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख से बाहर भीतर भिगोता है और उसका कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचता। जैसे महाराज कोई जलाशय गंभीर और भीतर में पानी के सोते वाला हो, कोई गहरा जलाशय हो, गंभीर जलाशय का मतलब बहुत गहरा अथाह, और उसमें पानी का नीचे से स्रोत भी हो कोई, न उसके पूर्व दिशा में जल के आने का कोई रास्ता हो, न दक्षिण न पश्चिम न उत्तर। उस समय समय पर वर्षा की धारा ही भी उस जलाशय में आकर न गिरे और उस जलाशय के भीतर से शीतल जल धारा फूटकर उस जलाशय को शीतल जल से भरे और उस जलाशय का कोई भी भाग शीतल जल धारा से रहित न हो। इसी प्रकार से महाराज इसी शरीर को समाधि से उत्पन्न उसके शरीर का कोई भाग, यानी कि समाधि से उत्पन्न बिना वितर्क और विचार के प्रीति सुख वाले ध्यान को प्राप्त होकर के विहार करे और उस प्रीति से भीतर और बाहर दोनों तरफ से भिगोए और ऐसा भिगोए कि उसका कोई भी हिस्सा शेष न बचे। यह भी महाराज प्रत्यक्ष सामान्य फल कहे गए हैं, उनमें से भी बढ़कर के है तृतीय ध्यान। और फिर महाराज भिक्षु प्रीति और विराग से भी उपेक्षा अन्य मनस्क हो, स्मृति और संपजन से युक्त हो विहार करता है। यानी कि साधक या भिक्षु जो प्रीति सुख जो महसूस हो रहा था, अनुभव हो रहा था, बहुत ही सुखद अवस्था महसूस हो रही थी, उसको भी अतिक्रमण करके उसके प्रति उपेक्षा का भाव कि ये भी खत्म होने वाली है, ये भी अनित्य धर्मा है, अनात्म धर्मा है, इसमें मैं मेरा भी कहने की कोई चीज़ है नहीं, इस तरह से उपेक्षा उसके प्रति समता स्थापित कर ले कि न ये अच्छी है और न बुरी है, बीच में स्थिर हो जाए, तो स्मृति और संप्रजन से युक्त ये जागरूकता होनी चाहिए कि ये अनित्य है, अनात्म है, इसमें मैं मेरा कहने के लिए कोई चीज़ है नहीं और ये बदलने वाली है। और इस स्मृति को याद रखते हुए और शरीर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और जब उपेक्षा में आएगा तो प्रीति समाप्त हो जाएगी और वो इस बात को पुष्टि हो जाएगी कि ये वास्तव में अनित्य धर्मा थी। और शरीर से आर्यों यानी कि पंडितों से के कहे हुए सभी सुखों का अनुभव करता है और उपेक्षा के साथ स्मृतिवान और सुख विहार वाले तीसरे ध्यान को प्राप्त होकर के विहार करता है।
ये समता का जो जो ध्यान है, प्रीति को भी उसने पीछे छोड़ करके, अतिक्रमण करके और समता स्थापित कर ली, उपेक्षा स्थापित कर ली। ये तीसरा ध्यान की अवस्था हो जाती है। वह इसी शरीर को प्रीति रहित सुख से सींचता है। अब प्रीति रहित यानी प्रीति को छोड़ करके उपेक्षा जब होगी, समता होगी, तो फिर उसको प्रीति की आवश्यकता नहीं रह जाती, उससे सींचता है। इसके शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग प्रीति सुख से अव्याप्त नहीं होता। जब वो उपेक्षा से सींचता है तब किसी हिस्से में सुखद अनुभूति नहीं होती है और न उसको दुख होता है, न प्रीति के चले जाने का दुख उसको होता है। जैसे महाराज उत्पल समुदाय, पद्म समुदाय या पुंडरीक समुदाय में कोई कोई नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल जल में उत्पन्न हुए, जल में ही बढ़े और जल में ही रहने वाले, और जल ही के भीतर पुष्ट होने वाले, जल से चोटी तक शीत जल से व्याप्त, इस तरह से जो कमल हैं उनके बारे में इस तरह से बताया। उनका कोई भी भाग शीत जल से अव्याप्त नहीं रहता, यानी कि ठंडे पानी में वो कमल खिला हुआ है तो उसकी जड़ें, तना, फल और जो फूल है, पत्ते हैं, वो सब उसी तापमान को में रहते हैं। कोई भी हिस्सा उनका उस तापमान से भिन्न नहीं होता। महाराज यह भी प्रत्यक्ष सामान्य फल है कि जो खत्म होने वाली है प्रीति जैसा सुख, उसमें भी अलिप्त होकर के और समता स्थापित कर लेता है, क्योंकि जब इस अवस्था पर पहुंच जाएगा तो उसको न दुख दुखी कर पाएगा, न सुख सुखी कर पाएगा। इस तरह से भी ये प्रत्यक्ष सामान्य फल है। ये है असली बात। तो चतुर्थ ध्यान की अब अवस्था बता रहे हैं। कहीं कहीं उपेक्षा को चतुर्थ ध्यान में भी बताया गया है, लेकिन यहाँ जो इस सूत्र में ये जिस तरह से बताया उस तरह से आप सुने और स्वीकार करें। और फिर महाराज भिक्खु सुख को छोड़, दुख को छोड़, पहले ही सौमनस्य और दौमनस्य के अस्त हो जाने से न दुख और न सुख वाले तथा स्मृति और उपेक्षा से शुद्ध चौथे ध्यान को प्राप्त करता है। सो इसी शरीर को अपने चित्त से निर्मल बनाकर बैठता है। उसके शरीर का कोई भाग शुद्ध और निर्मल चित्त से अव्याप्त नहीं होता। ये चौथे ध्यान में जब उपेक्षा उसकी परफेक्ट हो जाती है तो सौमनस्य जागता है। सौमनस्य यानी कि मन का सुख, और दौर्मनस्य जो कि मन का दुख, ये दोनों ही अस्त हो जाते हैं। जब उपेक्षा में समाहित होता है तो सौमनस्य और दौर्मनस्य यानी कि मन के सुख दुख, जो मन के भीतर जो ठेस लगती है वो, और मन गदगद हो जाता है वो, ये दोनों ही अवस्थाओं का अतिक्रमण हो जाता है। तो ये चौथा ध्यान होता है। सो इसी शरीर को अपने शुद्ध चित्त से निर्मल बनाकर बैठता है। उसके शरीर का कोई भाग शुद्ध और निर्मल चित्त से अव्याप्त नहीं होता। अब वो शुद्धता और निर्मलता शरीर के अणु अणु में अनुभव होती है। जैसे महाराज कोई पुरुष उजले कपड़े से सिर तक ढक कर पहनकर बैठे, उसके शरीर का कोई भाग उस उजले कपड़े से बेढका न हो। इसी तरह महाराज भिक्षु इसी शरीर को अव्याप्त नहीं होता। यह महाराज ये भी प्रत्यक्ष सामान्य फल है और उससे भी बढ़ करके है। आज के वीडियो में इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।